धनक वैल्यू रिसर्च के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं फर्स्ट पेज कॉलम, जिसको धीरेन्द्र कुमार ने लिखा है। थोड़ी जुगाली गोबर पर। बचत और निवेश करने वालों के लिए बुल हमेशा अच्छी खबर नहीं होते। बुलशिट बंद करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, वो उसे बनाने के लिए जरूरी एनर्जी से कई गुना ज्यादा होती है। ये ब्रांडोलिनी का बुलशिट एसिमेट्री प्रिंसिपल है। यह हमारे डिजिटल युग की एक बड़ी चुनौती दिखता है। इतालवी प्रोग्रामर अल्बर्टो ब्रांडोलिनी का 2023 में गढ़ा यह सिद्धांत कहता है कि बुलशिट, गोबर या फिर कोई बेकार की बात, खत्म करने के लिए बड़ी जबरदस्त कोशिश करने की जरूरत होती है, जबकि इसे बनाना और फैलाना कोई मुश्किल काम नहीं है। ब्रांडोलिनी ने डैनियल कानमैन की किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो पढ़ने और इतालवी टीवी पर एक गर्मा गर्म राजनीतिक बहस देखने के बाद इस सिद्धांत को गढ़ा था। भारत में कई टीवी डिबेट्स को देखने के बाद मैं सिन्योर ब्रांडोलिनी से पूरी तरह सहमत हूं। टीवी पर राजनीतिक बहसों में बकवास या बुलशिट खुलकर सामने आती है। हालांकि आज मेरा विषय ये नहीं है। टीवी के अलावा सोशल मीडिया और इनके फिनफ्लुएंसर्स की सेना के आ जाने से यह सिद्धांत पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक हो गया है। ये लोग अक्सर बिना ज्यादा जवाबदेही के पर्सनल फाइनेंस की गलत सलाह देते हैं, जिससे कई लोग इन सलाहों पर खराब फाइनेंशियल फैसले लेते हैं। निवेश की इस समस्या को एक ऐसी इंडस्ट्री और भी बढ़ा देती है जो लोगों को धोखे में डालने के लिए हमेशा सक्रिय रहती है। यह मुद्दा इतना बड़ा हो गया है कि सेबी ने इसके खिलाफ गंभीर कार्रवाई शुरू कर दी है। हालांकि यह समस्या आपके या मेरे जैसे आम निवेशकों की तुलना में रेगुलेटर के चश्मे से बहुत अलग रंग में दिखाई देती है। रेगुलेटर की नजर से देखें तो उसका ध्यान यह तय करने में होता है कि फाइनेंस की सलाह देने वाला कोई भी व्यक्ति सही तरीके से रेगुलेटेड हो। फिर भी हम जैसे निवेशकों के लिए केवल रेगुलेशन की सुरक्षा की गारंटी नहीं होती। हम सभी ने रेगुलेटेड बिचौलियों से बेकार की और उनका अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाली सलाह झेली है। चाहे ये सलाह किसी यूट्यूब इन्फ्लुएंसर से आई हो या किसी बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर से, निवेशक को होने वाला नुकसान तो एक जैसा ही होता है। इसलिए ये मत सोचिए कि केवल अनरेगुलेटेड या अनियमित स्रोत से ही खराब सलाह मिलती है। इसके बजाय स्रोत की परवाह किए बिना हमें खराब सलाह पहचान और उसे नजरअंदाज करने का अपना खुद का तरीका विकसित करना चाहिए। खराब फाइनेंशियल गाइडेंस को पहचानना और उसे नजरअंदाज करना सीख जाएंगे तो हम खुद को एक कारगर हुनर से लैस कर लेंगे। ठीक उसी तरह जैसे किसी को मछली देने की बजाय उसे मछली पकड़ने का हुनर सिखा दिया जाए। एक बार सही सलाह परखने का हुनर आ गया तो फिर चाहे किसी प्रभावशाली व्यक्ति से ऑनलाइन सलाह मिले या किसी सर्टिफाइड प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर से, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहां पर सारा फोकस इन्वेस्टर एजुकेशन पर आ जाता है, जो फाइनेंशियल लिटरेसी या वित्तीय साक्षरता की बात है। साफ बात है कि अगर लोगों में निवेश की समझ और ठगे जाने से बचने की इच्छा ही नहीं है तो बचाव होना भी संभव नहीं है। इसलिए ज्यादातर लोगों को बुनियादी वित्तीय साक्षरता की जरूरत होती है, जिसे आम भाषा में कहते हैं कि पैसे का क्या किया जाए, जिसमें यह समझना शामिल होता है कि निवेश की दुनिया कैसे काम करती है, अलग अलग तरह के निवेश क्या होते हैं, उनके फायदे क्या हैं और किसी फाइनेंशियल प्लानिंग में उन्हें कैसे शामिल किया जाए। जहां इस तरह की बुनियादी समझ जरूरी है, वहीं यह भी कहना होगा कि ज्यादातर लोगों की गंभीर गलतियां यहां नहीं होती। उनका असली नुकसान तो तब होता है जब खराब फाइनेंशियल प्रोडक्ट को बढ़िया बताकर उन्हें बेचा जाता है और निवेशक धोखाधड़ी को पकड़ नहीं पाते। अगर आप बचत और निवेश कर रहे हैं तो आपका सामना ऐसी स्कीमों से होगा ही होगा, और यह कोई अपवाद नहीं बल्कि तयशुदा बात है। देर सबेर हर किसी को नुकसान करने वाली फाइनेंशियल स्कीमों से दो चार होने का अनुभव तो होता ही है। तो वित्तीय साक्षरता का अहम पहलू सिर्फ यही नहीं है कि पैसे का क्या किया जाए, बल्कि यह भी है कि पैसे के साथ क्या नहीं किया जाए। बदकिस्मती से ज्यादातर लोगों को इस तरह की शिक्षा शायद ही कभी मिल पाती है और अक्सर लोग अपने
कड़े अनुभवों से ही सीखते हैं। तब मामला और भी जटिल हो जाता है जब शातिर तरीके से तैयार किए गए ये नुकसान करने वाले फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बड़े पैमाने पर फैल जाते हैं। तब कभी कभी समझदार निवेशक भी गच्चा खा जाता है। कड़वा सच तो यह है कि इस समस्या का कोई रामबाण इलाज नहीं है। कुछ खराब प्रोडक्ट आसानी से पहचाने जा सकते हैं, तो कुछ को समझना मुश्किल होता है, और कईयों को तो काफी ज्यादा अनुभव के बिना और हर नई चीज को लेकर शक की नजर से देखने की आदत के बिना पकड़ना लगभग असंभव होता है। लेकिन फिर भी सख्त रेगुलेटरी कार्रवाई जरूरी है। उसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सार्वजनिक रूप से दिखाई देने वाली सजा के उपायों और उनके डर के बिना फाइनेंस का बुरा असर करने वाला ये बेकाबू प्रचार प्रसार चलता रहेगा। अच्छा, आजकल जो खराब फाइनेंशियल एडवाइस चल रही है ना, उसका अंदाजा लगाने के लिए अपने ब्राउजर की इनकॉग्निटो विंडो में यूट्यूब खोलें और खरीदने के लिए बेस्ट स्टॉक जैसी कोई आसान सर्च करें। अनुभवी निवेशकों के लिए यह मनोरंजन हो सकता है, लेकिन नए लोगों के लिए यह खतरनाक तरीके से भ्रामक हो सकता है।